ग्रहासक्तश्यनो विद्यान दयामांस भोजिन द्रब्धलुब्धश्यनो सत्यम। जो पैसे का लोभी है वह कभी सत्यवादी नहीं हो सकता। जिसको जीवन में पैसा ही चाहिए, जो धन का भूखा है, वो धर्म से बहुत दूर है। वो कभी सत्य आचरण करने वाला हो ही नहीं सकता। जिसके जीवन में मानवता नहीं, इंसानियत नहीं, वो इंसानों की कदर नहीं, वो नोटों की कदर समझता है, ऐसा आदमी किसी को बेवकूफ भले ही बनाए, वो सत्यवादी नहीं हो सकता कभी। वो अपना धर्म बेचने को तैयार है पैसे के लिए। और ऐसे लुच्चे लफंगे लोग तो अपनी घरवाली को बेच देते हैं पैसे के लिए, अपना परिवार खो देते हैं पैसे के पीछे। सब लुटा, कुछ उन्हें पैसा, क्योंकि उनकी आदतें इतनी भ्रष्ट हो चुकी हैं, उन्हें उसकी पूर्ति के लिए पैसा चाहिए। तो यहां आचार्य ने कहा, जिसके जीवन में सब कुछ द्रव्य लुब्धस्य, यानी जो धन का लोभी है, धन का भूखा है, नो सत्यम, वह सत्यवादी नहीं हो सकता, सत्यवत आचरण करने वाला नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। और आगे की बड़ी सुंदर बात कही गई है, न स्त्री नस्य पवित्रता। जो स्त्री पुरुष के मोह में ग्रसित है और जो पुरुष स्त्री के ऊपर बहुत ज्यादा आसक्त है, स्त्री पुरुष के ऊपर आसक्त है, वो कभी पवित्र नहीं हो सकते, वह कभी शुद्ध नहीं हो सकते, वो मंदिर के हवन के श्राद्ध कर्म के लायक हो ही नहीं सकते। उनकी पूजा कभी भी देवालय में स्वीकार नहीं की जाती। लोग कहते हैं हम इतनी पूजा पाठ करते हैं, मिलता नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? आज किया है, आज मिलेगा। पहले अपनी तरफ ध्यान कर, हाँ ऐसी कोई गलती हुई है तो उसका प्रायश्चित कीजिए। एक तरफ स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं और एक तरफ कुकर्म कर रहे हैं, तो क्या मतलब है उसका? क्या मिलेगा उसका? कुछ मिल ही नहीं सकता। तो हमारे शिष्ट जनों ने बड़ा सुंदर सूत्र दिया है अच्छा जीवन जीने के लिए, बढ़िया जीवन जीने के लिए। वो कहते हैं संसार में कर्तव्यों को पूरा कीजिए और प्रेम भगवान से कीजिए, ईश्वर से प्रेम कीजिए, ईश्वर की प्रकृति से प्रेम कीजिए, उनको कष्ट मत दीजिए। मोह की बात नहीं कही, मोह सकल व्याधिन कर मूला हो जाएगा फिर तो। हर ग्रंथ ने आगाज भरा है हमें सुधारने के लिए, हमें बनाने के लिए। ग्रंथ साक्षात भगवद रूप है। और जिस ग्रंथ अग्नि पुराण को आप सुन रहे हैं, इसके वक्ता स्वयं अग्नि देवता है। रोज की तरह हम आज भी हवन यज्ञ कर रहे थे। बच्चे गुरुकुल के मेरे संग पूजा में रहते हैं सुबह। मैं उन बच्चों को बोल रहा था, देखो बेटा, तुम्हारी पूजा से ये अग्नि देवता कितने खुश हो रहे हैं, कितना प्रसन्न हो रहे हैं, इनको कितना आनंद हो रहा है। और इनकी लौ ये बता रही है कि अति प्रसन्न है। बच्चे लंबे होकर लेट गए कुंड के सामने। ये बच्चे आगे भविष्य में वही तो करेंगे जो देखेंगे। मैंने कहा नहीं था उन्हें प्रणाम करने के लिए, वो लंबे होकर ऐसे लेट गए अग्नि कुंड के सामने, उन्हें वंदन करने के लिए। और फिर वो आग और लपेटा ऊपर तक। ऐसा बिल्कुल आवाज हो रहा था कि बहुत खुश हैं, अति प्रसन्न है, अति प्रसन्न। तो भगवान अग्निदेव वशिष्ठ मुनि को क्या कह रहे हैं? ये बात तो आपने बिल्कुल सुन ली है। प्रेम कीजिए, परिवार से स्नेह कीजिए, आसक्त नहीं। पति लोग कमाने को चले जाते हैं, ये मेरी दीदियां ऐसी अज्ञानी बनी है, माथा फोड़ फोड़ करके रोती हैं। दिन में 25 फोन करेंगी उसे, ना उसे ऑफिस में बैठने देंगी ना कहीं। देखिए सामने कंपनी वाला 8 घंटे की सैलरी दे रहा है, वो तुम्हारा फोन सुनने के लिए नहीं, वो अपना काम कराने के लिए दे रहा है। ड्यूटी के समय पर तो मेरी भगनियों फोन करना ही मत, नहीं तो तनख्वाह में आने वाला पैसा पेट में दर्द करेगा। ये नियम बना लीजिए। वो तुम्हारा फोन सुनने के लिए कंपनी पैसा नहीं दे रही है, और तुम 10-10 मिनट में फोन करते हो, पता नहीं लगता कंपनी तुम्हारे पापा की यही है क्या?
क्यों ऐसा करते हैं? ये भाई लोग मुझे बताते हैं, कहते महाराज जी पूरा आनंद है, क्या बताएं, घरवाली ने नाक में दम कर दिया, नौकरी करने नहीं देती है, बॉस सामने होता है, 10-10 मिनट में करती है फोन, और नई फोन सुनूं तो उसका तुमड़ा लटक जाता है, रात को 2 घंटा तो मुझे उसको मनाने में लगते हैं फिर फोन पे। अब बताओ महाराज जी क्या करूं? सच बिल्कुल ये वाक्य हो, नहीं तो मुझे कैसे पता लगेगा कैसा भी होता है? बताते ही तो हैं भाई लोग। ऐसा नहीं कीजिए, आप समझदार हैं, आप भी तो बड़ी पढ़ाई करके आई हैं, आपने भी तो बहुत योग्यता प्राप्त की है। तो यह जीवन कीड़ा मकोड़ा जैसा क्या है, उसे उन्मिला कर भी चरित्र पढ़ लिया करें। और भी ऐसे बहुत चरित्र हैं। संयम होना चाहिए, सजगता होनी चाहिए, समझदारी होनी चाहिए। लैला मजनू मत बनो, कीड़ा मकोड़ा मत बनो, इंसान बनो, अच्छे बनो, बढ़िया बनो। रोते हैं माथा फोड़ फोड़ के, फिर कहेंगे वो तो पहले से ही ऐसे हैं, आप और फूंक मार दो उन्हें, वो तो पहले से ही बात नहीं करते हैं। अब आप कह देंगे तो अब तो वो बात करेंगे ही नहीं। तुम इनसे कम बात करोगी तो ये और ज्यादा तुम्हें स्नेह करेंगे। वो कहेंगे कि मेरी घरवाली बहुत समझदार है, वो जानती है ना कि पैसा मेरा साहब कैसे कमा सकता है, उसको शांति, उसको संतोष कैसे मिल सकता है। और मैं भाई लोगों को भी कहना चाहूंगा, आप भी बड़े योग्य हैं, आप कंपनी चलाना जानते हैं तो आप घर भी चलाना जानते हैं। आप यह भी समझते हैं कि समय निकालकर आपकी जरूरत, आपके परिवार को किस ढंग से, किस तरीके से आपको पता है, आप जानते हैं। आचार्य ने जो ये शब्द लिखा हुआ था इस पर विशेष ध्यान रखिएगा, न स्त्री नस्य पवित्रता। जो स्त्री पुरुष के लिए आसक्त और जो पुरुष स्त्री के लिए आसक्त है, वह लोग कभी भी अपने जीवन में शांति के साथ नहीं जी सकते। और शांति के साथ किया गया हवन, शांति के साथ न किया गया हवन, शांति के साथ न की गई पूजा भैया को भी अपना परिणाम कुछ भी नहीं दे पाती। उसमें शांति, और शांति तो जब होगी जब आप मोह में अंधे नहीं, आप प्रेम में आनंद ले रहे हो।